झारखंड में एनडीए ने सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। तो वहीं न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पीएम मोदी के विकास विजन और नई सोच को लेकर के राज्य की जनता एनडीए के पक्ष में वोट करेगी। अमर कुमार बावरी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हम एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2024 के चुनावी रण में इंडिया गठबंधन दूर दूर तक नहीं है। देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की खास बातचीत। झारखंड लोकसभा का चुनाव 2024 का महारण काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, वो भी झारखंड में, क्योंकि 14 लोकसभा सीट है और सभी सीटों पर एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतार दी है। और आज भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 14 सीटों पर जो प्रत्याशी दिए गए हैं, आज के इस बैठक में सभी प्रत्याशी भी मौजूद हैं। अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है, इन्हें भी कई ऐसी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। सर, एक बड़ी चुनौती है लोकसभा का चुनाव, 14 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशियों को दे दिए हैं, कितना टफ मांग रही है इलेक्शन? देखिए, चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो यह लोकसभा का चुनाव मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का रिन्यूअल है। मात्र 400 के पार सीटें जीत करके एनडीए सरकार बनाएगी, 370 कमल खिलेंगे और झारखंड में 14 की 14 सीटें हम लोग जीतेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। विरोधी जो पस्त हो चुके हैं चुनाव लड़ने से पहले ही, उनका ऐसा हार हो कि आने वाले समय में 2047 के विकसित भारत के संकल्प की यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उसको रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र दोबारा से ना करे, इस तरह का मानमर्दन जनता विरोधियों का करने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें जो प्रत्याशी है जिनकी नामों की घोषणा हुई है वो भी मौजूद थे, इसके अलावा जिनके टिकट कटे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ नाराजगी भी दिख रही थी उनके चेहरे पे। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सभी मिल करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं और सभी मिल करके अपनी चट्टानी एकता को दिखाने के लिए यहाँ आए थे और सभी लग करके अपना जनता के बीच जाएंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या कुछ टास्क दिए गए हैं पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से सभी प्रत्याशियों को? लोगों के बीच जाना है, जनता को मोदी जी का प्रणाम कहना है और जनता का आशीर्वाद पुनः मोदी जी को तीसरी बार लेने के लिए एक एक कार्यकर्ता लग जाना है, भिड़ जाना है, यह संकल्प लेकर। और ये मुद्दा क्या होगा, क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं, एक तो आपके जो सहयोगी दल है आजसू भी मौजूद है, लेकिन कई ऐसे नए चेहरे हैं, उन नए चेहरों को भी आप लोगों ने मैदान में उतारा। मुद्दा क्या होगा इस बार? विपक्ष का भ्रष्टाचार और वंशवाद, जिसके कारण आज पूरा छाती पीट करके पूरी दुनिया में वो रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। देश का विकास जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, देश का वो उद्भव जो 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों के मन के तैयार करके मोदी जी ने जो संकल्प लेकर के यात्रा प्रारंभ की है, एक देश सकारात्मक तरीके से परम वैभव पर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ और एक तरफ भ्रष्टाचारियों का वो षड्यंत्र जिसको जनता विफल करने के लिए तैयार है। इस मुद्दे के साथ हम जनता के बीच। पार्टी ने कई नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है, कितने विश्वास? सारे लोग जो उतरते हैं वो जीतने के लिए हमारे उतरते हैं और जिनको भी उतारा गया है वो जीत करके मोदी जी के हाथ को। ऐसे कई चेहरे जिसमें दाग लगे हुए हैं? कोई दाग नहीं है। जब तक न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे देता तब तक किसी के बारे में कुछ भी कहना, मुझे लगता है ये उसका मानना है और इससे लोगों को बचना चाहिए। विपक्ष कह रही है कि दाग लगे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दी, यानी जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं उनका दाग धुल जाता है। एक्चुअली क्या है, विपक्ष के पास उनके समकक्ष का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उनको मालूम है कि उनकी हार होगी और भयंकर हार होगी, बेइज्जती तो भयंकर होने वाली है। और आपने देखा भी होगा कि दिल्ली के अंदर जब प्रेस करके आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कहने का तात्पर्य यह है, आशा यह है कि हारे हुए घोड़े पर कोई दाव लगाने वाले नहीं है। उनको भी मालूम है कि सभी लोग हारने वाले हैं, इसलिए अपना बगली का पैसा नहीं खर्चा करेंगे। वो हार उन्होंने